अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे है सुबह का वक्त, बच्चों ने जाना था स्कूल और मैं आ गई एज़ यूजुअल किचन में। बच्चों को तो मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बना के दे दिया था, बस अब बारी थी उनका लंच बनाने की। अच्छा, यकीन करें ये इतना मुश्किल काम है ना, ये कि इस डेली सोचना क्या लंच बना के देना है और फिर पहले उनसे कंफर्म करना कि ये जो मैं बना के दे रही हूँ आप ले जाओगे या नहीं ले जाओगे। तो ये जो है ना सारा एक अच्छा खासा प्रोसेस होता है। लेकिन मैं हमेशा रात सोने से पहले ही ना बच्चों से पूछ लेती हूँ कि आपने सुबह क्या लेके जाना है, ताकि सुबह जो है ना मैं बस आराम से, मतलब मेरा माइंड बना होता है कि क्या बच्चों ने लेके जाना है और फिर मैं फ़ौरन ब्रेकफास्ट के बाद ना उसकी तैयारी शुरू कर देती हूँ। अच्छा, आज का जो व्लॉग है ना वो ऐसे है कि 2-3 दिन का इकट्ठा मिला के मैंने बनाया। लाइक छोटे छोटे से क्लिप्स लिए थे, क्योंकि बीच में मैंने जो एक व्लॉग अपलोड किया था लास्ट, जिसमें मैंने डीप क्लीनिंग की है, तो ये उसी दिन की मॉर्निंग थी और उसके बाद फिर मैंने डीप क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। तो उस दिन फिर मैंने इतना क्लिप नहीं लिया और ये मैंने मतलब कपड़े वगैरह आयरन करने थे हस्बैंड के, बस ये किए और इतना ही मैंने व्लॉग बनाया। लास्ट मैंने आपको दिखाया था ना कि मैंने जिस दिन डीप क्लीनिंग की, नेक्स्ट डे फिर अच्छी खासी बारिश हो गई थी। तो ये बस उसी बारिश के जो है ना कुछ हालात थे और फिर लाइट चली गई और ट्रांसफार्मर का इशू हो गया। सारा दिन जो है ना फिर मैं व्लॉग नहीं बना सकी। ये है उससे नेक्स्ट डे। आज ज़रा धूप थोड़ी अच्छी निकली हुई थी, मौसम भी कुछ बेहतर था, तो बस मैं आ गई ऊपर। मैंने कहा आज ना मैं मशीन का एक लोड लगा लेती हूँ। असल में ऐसे है कि अब मून का मौसम है ना, तो इस मौसम में ना मतलब 2-3 दिन भी कपड़े पड़े रहे हैं तो अजीब सी उनमें ना एक नमी की स्मेल आने लग जाती है। तो बस मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि साथ साथ जो है ना मैं ये लोड ख़त्म करती जाऊँ। और यकीन करें, घर के काम तो सारा दिन भी करते रहो ना तो भी ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन इन घर के कामों में से भी अपने लिए टाइम निकालना ये भी बहुत ज़रूरी है। और मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं लाजमी अपने लिए, सेल्फ़ केयर के लिए, अपनी स्किन केयर के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालूँ। और ये मैंने ना इसी साल ही ज़्यादा शुरू किया है। पहले मैं भी बहुत निगलेक्ट करती थी, मैं इंतज़ार करती थी कि कब मुझे ज़रूरत पड़े और मैं पार्लर जाऊँ और फिर ही काम करूँ। उससे क्या होता था कि एक तो स्किन की हालत इतनी ख़राब हो जाती थी कि पार्लर जाके भी अच्छे खासे पैसे लगाने के बावजूद भी ना, आपको पता है, एकदम से ही फ़ौरन से रिज़ल्ट नहीं आता, टाइम लगता है। और इस तरह से मेहनत भी ज़्यादा और टाइम भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा लगता था। तो टाइम टू टाइम जो है ना मैंने अब अपनी रूटीन बनाई है कि मैंने अपनी केयर करनी है और इससे जो है ना मुझे बहुत फ़ायदा होता है। हाँ, कहाँ है चंदा मामू? उठो। हाँ जी, फेंक दो। जी फेंक दो। हाँ, उड़ा के फेंक दो। कितनी बुरी बात है। सामने आओ मेरे। मैं अब नहीं जाना उधर, मेरे सामने रहो। अच्छा, ऐसा हुआ जिस दिन मैंने मशीन लगाई ना उस दिन भी यही हुआ कि जैसे ही मैं फ्री हुई तो लाइट चली गई, बस फिर सारा दिन लाइट नहीं आई और फिर उसके अलावा और कोई मैं व्लॉग वगैरह नहीं शूट कर सकी और मेरी स्किन केयर भी ना वहीं रह गई। तो बस फिर मैं छत पे थी और मुस्तफ़ा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही थी। हसन शहान तो चले गए हुए थे मम्मा की तरफ ना, तो ये इतनी क्यूट मतलब इसकी हरकतें थी और मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं क्लिप ना लूँ। इस तरह क्या होता है कि एक तो यादगार भी रह जाती है और आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ कि किस तरह से जो है ना हम मॉम्स अपना जो डे है वो स्पेंड करते हैं। खैर फाइनली आज मुझे टाइम मिला। आज मैंने सुबह मतलब बच्चों को नाश्ता वगैरह बना के दिया और फिर मैंने जो है ना खाना भी साथ ही बना दिया ताकि मेरे पास फिर टाइम हो और मैं अपनी जो है ना वो थोड़ी सी स्किन केयर कर लूँ। इसी तरह ही टाइम मैनेज करना पड़ता है। कोई भी नहीं कहता कि हम जो है ना आपके काम कर देते हैं और आप अपना जो है ना वो सेल्फ़ केयर कर लें, स्किन केयर कर लें। तो बस थोड़ी सी जो है ना वो टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ती है और सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना वो माइंड बनाना पड़ता है। जब आपने माइंड बनाया ना कि आपने ये काम करना ही करना है, तो फिर आप अपना डे उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो सेट कर लेते हैं
और आजकल का तो मौसम ऐसा है ना, यकीन करें अगर डेली भी मैं कहती हूँ कुछ करते जाओ ना, फिर भी जिनकी ऑयली स्किन है वो तो मतलब इतनी वो अजीब हो जाती है। इवन कि ड्राई स्किन वाले भी ना आजकल बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि ये मानसून का जो वेदर है ना, ये होता ही ऐसा है। तो साथ साथ ही हल्की फुल्की सी भी कोई सी भी केयर करते जाए ना, तो यकीन करें स्किन फ्रेश रहती है और आपको ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं तो ये किट लेके आई हूँ, मुझे इससे इतना बेनिफिट है ना, मैं यही कर लेती हूँ और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। खैर दूसरी तरफ आज मेरी आईब्रोज़ वगैरह भी बनने वाली थी, बस ट्रिम होने वाली थी, और अपर लिप्स भी, तो वो सब भी जो है ना मैं ख़ुद ही घर में करती हूँ। अगर मुझे कभी ज़रूरत हो कि मैंने जाना है तो फिर मैं पार्लर जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं घर में ही कर लेती हूँ। और अब तो काफ़ी टाइम हो गया, मुझे काफ़ी साल हो गए हैं घर में करते हुए, तो प्रॉब्लम नहीं होती है। स्टार्ट में थोड़ी सी होती थी, लेकिन अब तो इतनी चीज़ें मार्केट में मिल जाती हैं कि आप ये काम भी जो है ना वो घर में कर लेते हैं और पैसे बचा लेते हैं। आजकल के दौर में थोड़े से भी पैसे बच जाए ना तो वो भी बहुत होते हैं। खैर यहाँ पे जो है ना मैंने सारा अपना जो स्किन पॉलिश थी वो कर ली थी, और लास्ट पे बस मैं ये मास्क अप्लाई करूँगी और अब आप लोगों से मैं लूँगी इजाज़त। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। अब आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।